हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपीपीएससी पीसीएस के लिए, और ये आरओ के लिए भी बेनिफिशियल है। मिनी टेस्ट संख्या 12। ठीक है, साथ में जो है कुछ स्मार्ट नोट्स दूंगा, यानी कि स्मार्ट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, बेहद ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए और हम लोग शुरू जो है करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा है, परिणाम मित्र यानी कि ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए होता है, उसके यानी कि ट्रांसफार्मर का यहाँ पे से संबंधित यहाँ पे जो भी है उसका स्टेटमेंट दिया हुआ है दो, और सही उत्तर आपको चूज करना है। निम्न प्रत्यावर्तित वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए होता है। दृश्य धारा यानी कि डायरेक्ट करंट को प्रत्यावर्तित धारा यानी कि एसी करंट में बदलता है। ठीक है, तो देखिए जो ट्रांसफार्मर का वर्क होता है वह क्या करता है, वह काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर होता है वह म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे, और जिसको हिंदी में कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ये काम क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज दोनों में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन? ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में काम करना, परिवर्तित करना म्यूचुअल इंडक्शन की सहायता से। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है, निम्न प्रत्यावर्तित वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्तित वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, यानी कि। और दूसरा पॉइंट क्या है, दृश्य धारा यानी कि डायरेक्ट करंट को एसी करंट यानी कि प्रत्यावर्तित धारा में परिवर्तित करता है। तो देखिए ये ट्रांसफार्मर का काम नहीं है, ये काम किसका है, ये काम है इन्वर्टर का। किसका? इन्वर्टर का। डायरेक्ट करंट को एसी करंट में बदलने का काम होता है, वो करता है इन्वर्टर। आप देखे होंगे घर में इन्वर्टर लगा होगा, तो बैटरी चार्ज होने के बाद सप्लाई, अगर लाइट खत्म हो जाती है तो बैटरी चार्ज होती है, तो बैटरी में कौन सा करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है। तो उस डायरेक्ट करंट को एसी करंट में परिवर्तित करके फिर से जो है इन्वर्टर घर में सप्लाई करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। केवल और केवल क्या होगा, केवल और केवल एक सही होगा, तो उसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। निम्न में से आपको बताना है, ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है। कौन सही सुमेलित है आपको ये बताना है। देखिए बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, ये उन्नाव में भैया नहीं है। ये कहाँ पे है, ये है आपका संत कबीर नगर में। ठीक है, संत कबीर नगर में क्या है, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य। ओखला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये ललितपुर में नहीं है। ये कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, सांडी वन्यजीव अभयारण्य हरदोई, बिल्कुल ये सही है, और यही आपका क्या है, यही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, सही सुमेलित जो है उसी को चूज करना था। महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य बस्ती, ये बस्ती में नहीं है। ये कहाँ पे है, ये आपका है ललितपुर में। कहाँ पे है आपका, ललितपुर में है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है, महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य जो है ललितपुर में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन्यजीव अभयारण्य से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। अर्धचालक की चालकता शून्य केल्विन के ताप पर होती है। अर्धचालक का मतलब है, हिंदी अंग्रेजी में इसको कहा जाए तो क्या कहा जाता है, सेमी कंडक्टर। ठीक है, सेमी कंडक्टर की जो चालकता होती है वो शून्य केल्विन पे कितना होती है बताना है, 0 केल्विन पे होती है। देखिए अर्धचालकता की जो 0 केल्विन पे होती है वह जो है आदर्श अचालक का काम करता है। आदर्श जो है मतलब एकदम जो है 100% कुचालक। ठीक है, 100% कुचालक हो जाता है 0 डिग्री पे। 0 केल्विन पे जो अर्धचालक होता है वो 100% कुचालक का काम करता है, यानी कि उसकी चालकता क्या हो जाती है, चालकता उसकी जो हो जाती है वो जाती है शून्य। ठीक है, क्या होती है, शून्य। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। यदि कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला के परिसर ताप में 273 केल्विन पढ़ता है तो डॉक्टर के थर्मामीटर में पठन क्या होगा।
देखिए जो डॉक्टर का थर्मामीटर होता है वो किस में शो करता है, फ़ारेनहाइट में शो करता है। किस में शो करता है, फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो जब तक आपका फ़ारेनहाइट का फार्मूला पता नहीं होगा आप जो है इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा और इस फार्मूले पे जो है यूपीपीसीएस में चाहे जितने भी यूपीपीएससी की एग्जाम बहुत बार जो है इस फार्मूले को किसी न किसी रूप में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए अब डॉक्टर साहब 273 केल्विन पढ़ रहे हैं भैया, तो 273 यहाँ पे रख दीजिए। जब 273 यहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस 273 क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म जो है आपका, ये वाला टोटल टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बचेगा कितना, ओनली 32 बचेगा। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 32 फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये डॉक्टर के थर्मामीटर पर पढ़ा जाएगा अगर उसका तापमान कितना है, 273 केल्विन है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग, ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अब आपको सूची को सुमेलित करना है, अल्टीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अल्टीमीटर का काम क्या है, समुद्र के सतह की ऊंचाई नापना। समुद्र की सतह की ऊंचाई नापना ज़मीन से कि कितने ऊंचाई है यहाँ पे, कितनी कितनी गहराई है, ठीक है। लक्स मीटर क्या काम है, लक्स मीटर का काम है प्रकाश की तीव्रता को नापना। क्या करना, लक्स मीटर क्या करता है, प्रकाश की तीव्रता को नापता है, ठीक है। रिंगल स्केल क्या करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, धुएं के घनत्व को नापता है, ठीक है। धुएं में रिंगल बनता है, देखे होंगे, गोल गोल बनता है, ये याद करने का तरीका है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उससे जो है आप लोग इसको रिंगल मीटर से स्केल मतलब बना सकते हैं कि धुएं को घनत्व नापते हैं। सोना को तो कैरेट में नापते हैं, तो कैरेटोमीटर, ठीक है, सोने का कैरेटोमीटर में। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 2 3 4, ठीक है, वो नीचे दिया हुआ है, यानी कि आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सब क्या है, ये आपस में मैच है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। देखिए मानवाधिकार दिवस 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और ये भी ध्यान रखना है कि सही कथन बताना है, ठीक है। सही कथन कौन सा है ये आपको इस यहाँ पे बताना है। देखिए यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। जो मानवाधिकार दिवस है वो 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। अच्छा, इस वर्ष इसकी थीम जो है सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय थी, ठीक है। इस वर्ष जो है इसके लिए सभी के लिए क्या थी, स्वतंत्रता, समानता और न्याय थी। तो ये भी पॉइंट जो है बिल्कुल क्या है, सही है। तो यानी कि इसके दोनों कथन सही है, उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा है समझ में आ रही होगी क्लास। आगे बढ़ते हैं, देवबंद आंदोलन जो है यूपी के संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में प्रारंभ किया गया। देवबंद आंदोलन की बात हो रही है, यूपी में संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आपको प्रारंभ किया गया ये बताना है आपको। तो ऑप्शन है 1900 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में। जो देवबंद आंदोलन है भैया वो शुरू हुआ था 1866 ईस्वी में। कब हुआ था, 1866 ईस्वी में। अच्छा, इसके जो मुख्य शुरू करने वाले, ठीक है, वो थे, नेता थे, वो थे कासिम, इसको याद रखना है आपको, नतौवी। अगले थे रशीद अहमद गंगोही, रशीद अहमद गंगोही। सैयद मोहम्मद आबिद। अगले थे जुल्फिकार अली, ठीक है। तो इतने लोग जो है इसको 1866 में शुरू किए थे। तो आशा है कि आप लोग इसको याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, इस सूची को जो है आपको क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है, कि कौन सा जो है किससे संबंधित है। अब देखिए दीवाने तन, ठीक है, दीवाने तन किससे संबंधित है, जागीर व वेतन को देखना, ठीक है। दीवाने तन क्या करते थे, जागीर व वेतन को देखते थे। मुस्तारफी क्या करते थे, मुस्तारफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करते थे। जो मुस्तारफी थे वो राज्य के आय और व्यय का निरीक्षण करते थे। मुशर्रिफ क्या करते थे, कार्यालय को संभालने का काम करते थे, ठीक है। और
जो वाक्यान्वित थे वो क्या करते थे, प्रमुख घटनाओं और फरमानों का सूचीबद्ध करना। तो ये अधिकारी हैं और उनके ये क्या है, कर्तव्य दिए हुए हैं, इनको आपको सम्मिलित करना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए का 3 है, तो ए का 3 तो एक ही देख रहा है ये, और बी का 4, सी का 1 और डी का 2 सही है बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि दीवाने तन जागीर व वेतन देखते थे। ठीक है, और मुस्ताफी क्या करते थे, राज्य की आय व्यय का निरीक्षण, मुशर्रिफ क्या करते थे, कार्यालय को संभालने का काम करते थे, और वाक्यान्वित करते थे, प्रमुख घटनाओं के फरमानों को सूचीबद्ध करने का काम करते थे। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया है, तो वो मनाया गया है 11 दिसंबर को मनाया गया है, 11 दिसंबर को मनाया गया है। जो 2023 का थीम है, ठीक है, थीम है, उसकी हम थोड़ा बात कर लेते हैं, वो है रीस्टोरिंग, ठीक है, रीस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम जो है क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के थीम है 2023 का। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किस वंशज के समय से संबंधित है। ठीक है, जो महाभाष्य के लेखक हैं पतंजलि साहब, जिनके नाम पे जो है पतंजलि चलता है, वो किस वंश से संबंधित है, तो वो है शुंग वंश से संबंधित। ठीक है, शुंग वंश से संबंधित है। जो उस समय के शासक थे पुष्य मित्र शुंग, पुष्य मित्र शुंग, उनके दरबार में ठीक है, ये कौन थे, पतंजलि जी थे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। सूची को क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पर राजाओं का नाम है और किस क्षेत्र से संबंधित है उससे मतलब है। तो रणथंभौर जो है कि राजा थे, कौन थे, वो थे हमीरदेव। रणथंभौर राजा कौन थे, हमीरदेव। चित्तौड़ के राजा थे राजा रतन सिंह। ठीक है, चित्तौड़ कौन थे, राजा रतन सिंह थे। देवगिरी के थे राजा राय रामचंद्र। कौन थे, राजा राय रामचंद्र। और गुजरात से कौन थे, कर्णदेव सिंह। कौन थे, कर्णदेव सिंह थे। तो एक का हो जाएगा 3, एक का 3 हो जाएगा, तो उत्तर आपको मिल गया है, डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। एक का 3, बी का 4 और सी का 2, डी का 1। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन है प्राकृत, अर्धमागधी, अपभ्रंश या संस्कृत। तो जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है वो लिखा गया है आपका संस्कृत भाषा में। किस में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। देखिए, यह चंपू शैली में लिखा हुआ पहला अभिलेख है। किस शैली में, चंपू शैली में लिखा हुआ पहला अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है, पहले नंबर का अभिलेख है कौन, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अच्छा, इसमें ही सुदर्शन झील का निर्माण मिलता है। ठीक है, इसमें जो है सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख मिलता है। सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है किसमें मिलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको जानना बेहद जरूरी है। भारत के किस दर्शन को लोकायत दर्शन कहा जाता है। ठीक है, चार्वाक दर्शन को, बौद्ध दर्शन को, वैश्विक दर्शन को या जैन दर्शन को। चार्वाक दर्शन को जो है लोकायत दर्शन कहा जाता है। देखिए, इस दर्शन में क्या है, इस लोक में क्या हो रहा है उससे मतलब है। यह दर्शन जो है पाप पुण्य, धर्म अधर्म, ठीक है, धर्म अधर्म और पुनर्जन्म, जिसको अगला जन्म भी कहते हैं, पुनर्जन्म। ठीक है, पुनर्जन्म, ऐसी बातों को ये नहीं मानता है, नकारता है। ठीक है, ये इसी जो है, जो इसमें जो पैदा हुए हैं उसी में जो है रहने को मानता है। ये पाप पुण्य धर्म अधर्म और पुनर्जन्म को नहीं मानता है।
इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ये चार्वाक दर्शन यानी कि लोकायत दर्शन है, इसी लोक से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, आपको जो है सही कथन चूज करना है, इसमें ध्यान रखना है। वैदिक देवताओं के पुरोहित अग्नि को माना जाता है। ठीक है, देखिए वैदिक देवताओं को का पुरोहित अग्नि को नहीं माना जाता है। किसको माना जाता है, बृहस्पति को। ठीक है, बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति विदेह के शासक थे। ठीक है, जो उपनिषद काल के राजा अश्वपति थे वो विदेह के नहीं थे भैया, कहाँ के थे, वो थे कैकेय के। कहाँ के थे, कैकेय के थे। ठीक है, कैकेय के। ठीक है, अच्छा, ऋग्वेद काल में निष्क गले का आभूषण हुआ करता था, गले का हार हुआ करता था, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही है। लेकिन आपको तीनों बिंदुओं को याद रखना है। ठीक है, तीनों बिंदु क्या करना है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में एसआई यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, ध्यान रखना है एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट करना है, चूज करना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखना है। हाँ नहीं का भी खेल है भैया इसमें। ठीक है, तो कार्य जो है जूल में नापते हैं, बिल्कुल सही है। बल न्यूटन में नापते हैं, बिल्कुल सही है एसआई यूनिट। द्रव्यमान किलोग्राम में, बिल्कुल सही। दाब डाइन में नहीं, दाब डाइन ये सीजीएस सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, सीजीएस सिस्टम। दाब को नापते हैं, दाब का जो एसआई यूनिट है, ठीक है, जो दाब का एसआई यूनिट है वो है पास्कल। ठीक है, क्या है, पास्कल है। ठीक है, जो दाब का एसआई यूनिट है वो क्या है, पास्कल है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, ध्वनि का वेग कहाँ पर अधिकतम होगा, निर्वात में, वायु में, इस्पात में या जल में। ठीक है, तो देखिए ध्वनि का जो है जो वेग होता है, ठीक है, ध्वनि का जो वेग होता है वो किस पे डिपेंड करता है, किस माध्यम में चल रहा है, इस पे डिपेंड करता है। ध्वनि का वेग किस माध्यम में चल रहा है, ध्वनि इस पे भी डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, जो ध्वनि का स्पीड है वो सबसे अधिक होता है, वो होता है ठोस में। उसके बाद किस में होता है, उसके बाद होता है द्रव में, उसके बाद होता है गैस में। ठीक है, निर्वात में ये ट्रेवल ही नहीं करता। तो यहाँ पे जो है ठोस क्या दिख रहा है, इस्पात दिख रहा है, तो इस्पात जो है क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। किताब उल यामिनी। ठीक है, किताब उल यामिनी जो है इसके लेखक कौन है। ठीक है, किताब उल यामिनी के लेखक कौन है, देखिए उत्बी, चंद्रबरदाई, फिरदौसी या हसन निजामी, उत्तर जाएगा। यानी कि उत्बी जो है क्या है, किताब उल यामिनी के लेखक हैं। जो महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार था। ठीक है, महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था, उत्बी था। ठीक है, इसी ने लिखा है किताब उल यामिनी। इसको जो है किताब उल यामिनी को क्या कहते हैं, किताब उल यामिनी का एक और नाम है, ठीक है, तारीख ए यामिनी। ठीक है, तारीख ए यामिनी, इसको तारीख ए यामिनी भी कहते हैं। ठीक है, इसकी रचना कौन किया था, उत्बी, जो महमूद गजनवी के का क्या था, दरबारी था। आगे बढ़ते हैं, इसको आपको बताना है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको आपको इसका जवाब देना है। देखिए मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। देखिए मनसबदारी व्यवस्था को इस्पाती ढांचा कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से किसी बिल्डिंग में इस्पात जितना जरूरी है बनाने के लिए, उस तरह से जो है मुगल साम्राज्य में मनसबदारी व्यवस्था उसका काम करता था। तो ये दशमलव प्रणाली पर आधारित था, बिल्कुल सही है। ठीक है, दशमलव प्रणाली पर आधारित था। ठीक है, अकबर ने मनसब में जात पद को जोड़ा। देखिए जात पद को अकबर ने नहीं जोड़ा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, किस मनसब में क्या जोड़ा है, सवार पद जोड़ा है। क्या जोड़ा है, सवार पद, जात पद नहीं जोड़ा है। जात पद क्या था, जात पद पहले से मौजूद था मनसब में, जात पद जो है पहले से मौजूद था। देखिए उसका मतलब क्या था, पद व देय वेतन। जात का मतलब क्या है, पद व देय वेतन। ठीक है, लेकिन सवार का मतलब क्या है कि मनसब के अधीन कितने सैनिक हैं उनकी संख्या। ठीक है, सवार का मतलब क्या है कि मनसब के अंदर कितने सैनिक हैं, सैनिकों की संख्या। ठीक है, सैनिकों की संख्या किसके अंदर, मनसब के अंदर सैनिकों की संख्या।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, जात के आधार पर व्यक्ति के पद व देय वेतन का निर्धारण किया जाता था, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, ये बिल्कुल क्या है, सही है। जात का मतलब है पद व देय वेतन, तो ये तीसरा सही जाएगा। तो केवल और केवल जो है इसमें 2 ऑप्शन गलत है, और सही कौन कौन सा है, 1 और 3, तो हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। साबुन के बुलबुले में रंगों का बनना किस प्रकाशित घटना पर आधारित है? ठीक है, किस प्रकाशित उस पर आधारित है? देखिए, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का परिक्षेपण। तो ठीक है, देखिए उसमें इसमें 2 लेयर बनते हैं। साबुन का बुलबुला है तो 2 लेयर बनता है। जब भी प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, अंदर के लेयर से और बाहर के लेयर से प्रकाश क्या होता है, परिवर्तित होता है। ठीक है, जो परिवर्तित होता है उसमें जो रंग बनते हैं उसको कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण के कारण जो है ये रंग बनता है। आगे बढ़ते हैं। इसको क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। सुमेलित करना है तो इसको देख लेते हैं। देखिए, अशोक जो है प्रियदर्शन से संबंधित है। किससे संबंधित है, प्रियदर्शन से संबंधित है। समुद्रगुप्त जो है किससे संबंधित है, पर क्रमांक से। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य का जो है उपाधि धारण किया था, और स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2 हो जाएगा, बाकी सब मिल गए हैं। बी का 1, सी का 4 और डी का 3, तो उसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पे आते हैं, सूर्य ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण क्या लगता है, प्रतिपदा और अमावस्या को होता है। ठीक है, देखिए अमावस्या को ही प्रतिपदा कहते हैं। देखिए सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या को ही लगता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो देखिए ये सूर्य ग्रहण कब लगता है, ये सन बीच में हो गया, उसके बीच में मून हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अर्थ हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण लगेगा। ठीक है, चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा को होता है, ये भी बिल्कुल क्या है, सच है। चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा को होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों में एक साथ दिखाई देता है, ये गलत है। देखिए कुछ ही भागों में सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, चाहे पूर्ण हो अपूर्ण हो, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सौर पवनों के कारण उत्तरी ध्रुव पर उत्पन्न होने वाली चमक को अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। नहीं, उत्तरी ध्रुव पर जो है जो चमक उत्पन्न होती है उसको अरोरा ऑस्ट्रेलियस नहीं कहते हैं। अरोरा ऑस्ट्रेलियस कब किसको कहते हैं, जो दक्षिणी ध्रुव पर होता है। दक्षिणी ध्रुव पर जो चमक पैदा होता है उसको अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। कैसे याद कर सकते हैं इसको, पृथ्वी है तो पृथ्वी के दक्षिणी साइड में ऑस्ट्रेलिया है, तो इस तरह से आप जो है याद कर सकते हैं कि जो दक्षिणी ध्रुव पे है वो अरोरा ऑस्ट्रेलियस है। जो उत्तरी ध्रुव पे है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, ठीक है, जो उत्तरी ध्रुव पे उसको कहते हैं अरोरा बोरेलिस। ठीक है, अरोरा बोरेलिस, जो उत्तरी ध्रुव पे चमक उत्पन्न होता है उसको अरोरा बोरेलिस कहते हैं। तो जो इसमें ऑप्शन सही है वो है ए, यानी कि 1 और 2 सही है केवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लाओदेसिया का भाग नहीं था। ठीक है, लाओदेसिया का भाग नहीं था। देखिए एक चीज ध्यान रखना है आपको, शुरू में जो है जो क्या था, पैंजिया था, एक पैंजिया था। ठीक है, इसको पैंजिया भी कह सकते हैं, या कुछ लोग इसको कहते हैं पैंजिया, रॉबर्ट वेगनर कहते हैं। ठीक है, रॉबर्ट वेगनर इसको पैंजिया कहते हैं। इसको कार्बोनिफेरस कल्प भी कहा गया है, पैंजिया को, पैंजिया को जो है कार्बोनिफेरस कल्प भी कहा गया। ये बाद में जो है 2 भागों में टूट गया था। ठीक है, एक था लाओदेसिया, ठीक है, जो लाओदेसिया था यही था, और दूसरा क्या था, जो दक्षिणी पार्ट था वो था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अब ये ध्यान रखना है कि देखिए जो लाओदेसिया के पार्ट है वो है उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। ठीक है, फिर ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, यूरोप है, ठीक है, यूरोप है जो उत्तरी पार्ट में है। फिर क्या है, एशिया का ज़्यादातर भाग है। ठीक है, एशिया का ज़्यादातर भाग है, सभी पार्ट नहीं है लेकिन मैक्सिमम पार्ट है, एशिया का मैक्सिमम पार्ट है। और जो दक्षिणी भाग में है उसका जो है साउथ अमेरिका है, उसमें जो साउथ अमेरिका है आपका, फिर अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका है, फिर मेडागास्कर है, मेडागास्कर है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, फिर क्या है, इंडिया है आपका, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है,
और अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप हैं। तो आपको बताना है कि लाओरेशिया का कौन सा पार्ट नहीं। देखिए तो मेडागास्कर जो है दक्षिणी पार्ट में, तो ये लाओरेशिया का पार्ट नहीं। बाकी जो है ग्रीनलैंड, यूरोप और उत्तरी अमेरिका उत्तरी भाग में है, लाओरेशिया के पार्ट हो जाएंगे ये, ठीक है। तो याद रखना कि पेंजिया 2 भागों में टूटा था, लाओरेशिया और गोंडवाना में। लाओरेशिया जो है उत्तरी पार्ट जो अभी दिखते हैं वर्ल्ड मैप में, वो वाला पार्ट है। गोंडवाना जो है निचला पार्ट है, दक्षिणी पार्ट वो है, ठीक है। तो इसको यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार, ठीक है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ है, ठीक है। निचले पूर्व प्रसारण काल में, मध्य पूर्व प्रसारण काल में, ऊपरी पूर्व प्रसारण काल में या मध्य प्रसारण काल में, ठीक है। तो हुआ है यानी कि मध्य प्रसारण काल में जो है किस पशुपालन का प्रारंभ हुआ है। अच्छा, एक प्रश्न बार बार आता है कि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पाला था। तो गलती से गाय मत मार दीजिएगा। पहला पशु जो है पालने वाला वो है कुत्ता। मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पाला था शिकार वगैरह करने के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, सुमेलित करना है, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ सुमेलित करना है, तो जो कोर्नाड असंबंधता है, ठीक है, वो किससे संबंधित है। ऊपरी क्रस्ट एवं नीचे के, ठीक है, ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट के मध्य से संबंधित है, ठीक है। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य से संबंधित है। महावीर असमानता जो है वो है निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के मध्य से, ठीक है। और गुटेनबर्ग असमानता है वो है किससे, निचली मेंटल एवं बाह्य कोर के मध्य से संबंधित है। और लेहमन असमानता जो है बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर के मध्य से संबंधित है। तो 1 का 3 हो जाएगा, 1 का 3 यही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 3। ये प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इनको याद रखना है। देखिए आज क्लास क्या हो गई हमारी, यहीं ख़त्म हो गई। चाहते हैं कि आपको ऐसी क्लास मिलते रहे तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बन रही है हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।